हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है शानदार तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैं संदीप दुबे आपके सामने लेके आया हूं एक सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो आप लोग कभी भी एग्जाम में बैठना, स्टेट लेवल के एग्जाम में दोस्तों अगर नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन आता है तो आप लोगों को छोटे बड़े वाला क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। इसको दोस्तों वो तीन तरीके से पूछता है, या तो वो आपको नंबर देगा अंडर रूट में, क्यूब रूट में, या फिर आपको फ्रैक्शन दी जाएगी, या फिर दोस्तों वो क्या होगा कि आपको कोई भी नंबर डेसिमल में दिए जाएंगे और फिर वो आप लोगों को डेसिमल में नंबर देख के उनको भी देगा स्क्वायर रूट के अंदर। तीन टाइप से दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं आपसे बेसिक बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन को लेके, तो आप लोगों को बहुत चीजें आपको पता होती हैं कि सर कभी कुछ किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है। जानते हैं एक बार इस पूरी बात का बेसिक। दोस्तों आप लोग मुझे एक चीज बताना, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं सबसे पहले कि अगर मेरे पास कोई नंबर n है, मैंने क्या बोला, मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे विद इन सेकेंड्स कर सकते हो। मतलब कि सर कैसे आप लोग सिर्फ नंबर देखोगे और ऑप्शन का टिक कर दोगे। लेकिन बात मैंने ये है दोस्तों कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि सर एक बार बेसिक से मालूम चल जाएगा आखिरकार होता क्या है, तो हम लोग आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि जो शॉर्ट ट्रिक जो बताई जाती है दोस्तों वो कहीं जगह इंप्लीमेंट होती है, कहीं जगह इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। चलिए जानिए। अगर मैं बात करूं कि सर यहां पे आपको n नंबर दिया गया है, इस नंबर को मैं n/2 से डिवाइड करता हूं, n/3 से डिवाइड करता हूं और n/4 से डिवाइड करता हूं। आप सभी के सभी लोग मिलकर मुझे एक चीज बता पाओगे क्या क्या पूछना चाह रहा हूं मैं कि n/2 से जब मैं डिवाइड करूंगा तब, n/3 से करूंगा तब और n/4 से करूंगा तब, अब इनमें से कौन सा नंबर जो है वो बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा। आप लोग बोले कि सर सेम नंबर है और सेम नंबर का डिवाइड का मतलब क्या होता है, उस नंबर के भाग करना। सर एक चीज के हम लोग दो भाग कर रहे हैं तो ये तो होगा बड़ा, क्या होगा, बड़ा होगा। मैंने कहा एकदम ठीक है। सर यहां पर सेम चीज के हम लोग चार पार्ट्स कर रहे हैं तो सर ये छोटा होगा। मैंने कहा मतलब समझ में आई क्या आप लोगों की बात। बोले सर 60 रुपए अगर हम लोग दो लोगों में बांटें 60 रुपए को तो 30 निकल के आएगा। अगर सर सेम 60 रुपए को हम 4 लोगों में बांटें तो निकल के आएगा 15। मैंने कहा अगर ये चीज आप लोगों की समझ में आ गई कि सेम चीज को समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सेम चीज को जितने ज्यादा लोगों में बांटोगे दोस्तों आप लोग उतनी ही कम निकल के आएगी, और अगर सेम चीज को जितने कम लोगों में बांटेंगे उतनी ही ज्यादा निकल के आएगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन तक मैं आपको लेके चलता हूं। बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया। दोस्तों इस क्वेश्चन का डायरेक्ट अप्रोच क्या होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोगों को कैसे करना है उस चीज पर हम लोग बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात करूं कि बेसिक वाली बात करता हूं मैं, तो अंडर रूट में 7 माइनस का अंडर रूट 5, इसमें दोस्तों अगर मैं गुणा कर दूं अंडर रूट 7 प्लस के अंडर रूट 5 से, इंटू में कर दूं क्या अंडर रूट 7 प्लस का अंडर रूट 5। अब आप लोग बोलेंगे सर क्यों किया। दोस्तों सेम नंबर का मैं गुणा और भाग, जोड़ और घटाव आसानी से कर सकता हूं, इतनी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया है इस पर बेस्ड, कौन से वाले फॉर्मूले पे, कि जब भी आपको पता चले कि a प्लस बी और इनटू में हो जाए a माइनस बी तो बराबर में निकल के आता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है सर। यहां से आप लोग मुझे एक चीज बताना, अगर ये a माइनस बी ये a प्लस बी तो क्या निकल के आएगा। आप लोग बोलेंगे 7 माइनस का 5 अपॉन में निकल के आएगा सर अंडर रूट में 7 प्लस का अंडर रूट 5। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो क्या निकल के आएगा सर, निकल के आएगा 2 अपॉन में अंडर रूट 7 प्लस का अंडर रूट 5। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आखिरकार ये चीज आई क्यों ये बात आपको पता है। सिंकोरी स्टेट एग्जाम पर अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको हर क्यों का जवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ समझा दिया जाए कि ऐसा कर लेना, ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। तो आप लोग बोले कि सर यहां निकल के आई 2 अंडर रूट में 7 प्लस 5, क्या निकल के आया 2 अंडर रूट में 7 प्लस का अंडर रूट 5। तो मैंने कहा इस जगह क्या निकल के आएगा। आप लोग बोले कि सर यहां निकल के आएगा 2 अपॉन में अंडर रूट 13 प्लस का अंडर रूट 11। क्या बोले आप लोग, सर यहां निकल के आएगा 2 अपॉन में अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 11। मैंने कहा कैसे निकल के आया, तो आप लोग बोले कि सर जैसे आपने यहाँ पे परमीकरण किया था ऐसे सर मैं यहां भी कर सकता हूं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो, और ऐसे दोस्तों आपका निकल के आ जाएगा। अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूं तो क्या निकल के आएगा, आप लोग बोलेंगे सर निकल के आएगा 2
अपॉन में √5 प्लस का √3। अब यहां से दोस्तों आप लोग मुझे बताना, एक नंबर ये आ गया, एक नंबर ये आ गया। अगर मैं बात करूं इस नंबर की, तो ये नंबर अगर मैं यहां पर लिख के लेके आता हूं तो 2 अंडर रूट में क्या होगा 7 प्लस का अंडर रूट में 5। अब आप सभी के सभी लोग मिलके मुझे फटाफट से कमेंट करके एक बात बताना, कौन सी वाली बात, कि अगर ऊपर वाला पार्ट सब जगह 2 और 2 सेम है, तो नीचे अगर मैं बात करूं तो नीचे वाला बेस किसका ज्यादा है। आप लोग बोलेंगे सर सबसे ज्यादा बेस जो है वो इसका निकल के आएगा। सर सबसे कम अगर बेस की बात करी जाए तो वो इसका निकल के आएगा। सर सबसे बड़ा इसका है, सबसे छोटा बेस इसका है। तो मैंने कहा, मैं भी आपको क्या बता के आया था कि अगर ऊपर वाला नंबर सेम है तो आप लोगों का जो नंबर बड़ा होगा वो कौन सा नंबर बड़ा होगा, जिसका नीचे वाला नंबर छोटा है। समझना मेरी बात होगा दोस्तों, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। एक बात याद रखना दोस्तों, आसान क्वेश्चन के अंदर जब आप एग्जाम के अंदर बैठते हो फिर आप भूल जाते हो सर ने क्या बताया था, छोटा हो बड़ा, तो यही बात समझाना चाह रहा हूं। उस टाइम पे आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे कि सर √5 प्लस 3 जोड़ूंगा तो सर इसका जो वैल्यू आएगी वो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी, इसकी वैल्यू 2 से कम आएगी। ऐसे आप लोग अंदाजा भी लगा सकते हो अगर आपको दिखता है डिफरेंस काफी दूर है। तो अगर दोस्तों मैं पूछना चाहूं तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, आप लोग बोलेंगे सर बड़ी संख्या तो ये होगी। मैंने कहा फटाफट से आप लोग मुझे बताइए छोटी संख्या कौन सी होगी। तो आपने बोला था सर आपने मुझे 2 चीज बताई हैं कि अगर हम किसी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं और ऊपर वाला नंबर सेम है तो सर जिस नंबर को हम लोग कम नंबर, मतलब जिसकी जो वैल्यू नीचे वाली वैल्यू है वो कम होगी सर उसका आंसर ज्यादा आएगा, और सर जिसकी जो वैल्यू है नीचे वाली वो ज्यादा होगी सर उसकी वैल्यू तो कम आएगी। मैंने कहा उल्टा होता है, आपने कहा सर उल्टा होता है। तो मैंने कहा इसका ये वाला पोर्शन छोटा है तो ये संख्या बड़ी होगी, बोले हाँ सर। मैंने कहा इस नंबर में क्या होगा, तो आप लोग बोले सर ये नंबर बड़ा है और इस संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो ये होगी छोटी। कौन सी होगी, छोटी होगी। तो फटाफट से दोस्तों आप लोग बता पाना कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो आप लोग बोलेंगे सर √5 माइनस का √3 बड़ी संख्या होगी। दोस्तों ये चीज अगर आपकी समझ में आई है तो एग्जाम के अंदर आपको कैसे करना है अब उस चीज को समझिए। तो आप लोग बोलेंगे सर एग्जाम के अंदर की जुगाड़ बताइए। तो मैंने कहा एग्जाम के अंदर आप लोग एक बात याद रखना दोस्तों, जो जितने बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये बड़े बड़े माहौल बनाते हैं, ये कुछ भी नहीं करते। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ये कुछ भी नहीं करते, माहौल बनाते हैं, जबकि जो छोटे लोग होते हैं वो रियल में काम करते हैं। ऐसे आप लोग समझो कि सर इनका डिफरेंस कितना है, 2 है। इनका डिफरेंस कितना है सर, 2 है। इनका कितना है, आप लोग बोलेंगे सर 2 है। मैंने कहा डिफरेंस तीनों केस में सेम निकल के आ रहा है। आप तो मुझे एक चीज बता दो, कौन सी चीज बतानी है कि नंबर कौन कौन से बड़े हैं कौन कौन से छोटे हैं। तो आप लोग बोले सर छोटे लोग जो होते हैं वो काम बहुत अच्छा करते हैं, बड़े लोग सिर्फ हवाबाजी करते हैं। तो मैंने कहा ये हैं छोटे, तो ये तो बन गए दोस्त बड़े, क्योंकि इन्होंने काम बड़े वाले करे थे। और अगर मैं बात करूं इसकी तो दोस्तों ये हो जाएगा छोटा, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, इनका काम सिर्फ और सिर्फ बड़ी बातें करना है, ना कि बड़ा काम करना है। तो आप लोग बोलेंगे सर ये हो गई छोटी। मैंने क्या समझाया, समझो वापस दोस्तों। मैंने अभी आपको पूरी थ्योरी समझाई थी, अब मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े तो एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना दोस्तों कि सर ये जो नंबर है, सबसे पहले आप लोग देखो डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस सर तीनों केस में सेम निकल के आ रहा है। अब सर एक बात तो है कि जो नंबर बड़े बड़े होंगे, समझना, जो नंबर बड़े बड़े होंगे सर वो छोटे हो जाएंगे और जो छोटे छोटे होंगे वो बड़े हो जाएंगे। फटाफट से दोस्तों आप लोग एक चीज समझना, इस चीज को आप लोग कॉपी में भी लिख सकते हो कि सर जो नंबर अगर गैप बराबर है, उनके बीच का डिफरेंस बराबर है सर, तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि वो नंबर छोटे हैं या वो नंबर बड़े हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या तो ये होगी, और अगर मैं बात करूं छोटी की, सॉरी सबसे छोटी संख्या तो ये होगी। और दोस्तों अगर मैं बात करूं बड़ी की तो बड़ी संख्या ये होगी। दोस्तों जब एग्जामिनर पेपर को टफ बनाएगा, क्वेश्चन को हार्ड बनाएगा, तब वो आपको बोलेगा कि इनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग में लिखो या अवरोही में लिखो या आरोही में लिखो। उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि सर आरोही और अवरोही में कैसे लिखा जाता है। दोस्तों एक वीडियो में कंप्लीट आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको यही क्वेश्चन कराऊंगा, कैसे जो बड़े और छोटे पे जो क्वेश्चन बनते हैं 3 या 4 टाइप से, उनको आप लोग कैसे कर सकते हो और प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अभी आप लोगों के जो अंडरवुड वाले क्वेश्चन थे, बड़े और छोटे वाले, वो दोस्तों आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। एक काम दोस्तों आप लोगों को करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए। और दोस्तों अगला टॉपिक मैं कौन सा स्टार्ट करूं, फटाफट से आप लोग कमेंट में मुझे बताना। क्या हम लोग टाइम एंड वर्क की शुरुआत कल से स्टार्ट कर दें क्या?
दोस्तों ये आप लोगों का अपना काम है, अपना चैनल है शेयर करने का। मेरा काम पढ़ाने का है, आपका काम शेयर करने का है। दोस्तों सिंहपुरी स्टेट एग्जाम जो है वो आपका अपना चैनल है दोस्तों, तो इसको शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर भी करना है दोस्तों। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, आप लोग फटाफट से कमेंटों में मुझे बताना कि सर अगला टॉपिक आप लोगों को ये स्टार्ट करना है। चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।